ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर का दौरा। एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। ईरानी सदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शरीक होंगे। गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर हाउस में ईरानी वफ्द के एजाज में ज़ोहराना दिया जाएगा। ईरानी सदर आज कराची का भी दौरा करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर लाहौर और कराची में आम तातील की गई है। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ, खुशी हुई। पाकिस्तान का ईरान से रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा, ख्वाहिश थी अवामी जलसे से खिताब करता। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान गुफ्तगू। कहा, अलामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की नई राहें दिखाईं। उनकी शायरी पाकिस्तान और ईरान में पुल का किरदार अदा करती है। गजा से मुताल्लिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करने वाला इजराइल तबाह होगा। ईरानी सदर के दौरे कराची पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। ईरानी सदर के काफिले की गुजरगाहों पर आम ट्रैफिक दाखिल नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स का भी प्लान दे दिया। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद होंगी। शारा फैसल पर एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद होगी। शारा कायदीन गुरु मंदिर से शारा फैसल तक बंद होगी। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, खजूर चौक तक आने जाने वाला रोड भी बंद रहेगा। एमेजिना रोड गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक बंद होगा। सदर आसिफ जरदारी से ईरानी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसराइल की फौजी जाहिरियत की शदीद मजम्मत। ईरानी सदर के एजाज में ऐवान सदर में इशाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहदी राबते मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्द तंजीमों पर मुश्तरका पाबंदी लगाने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब और ईरानी वज़ीर कानून की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस मालूमात, स्मगलिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका लाएमल पर इत्तफाक। सिक्योरिटी माहदे पर जल्द दस्तखत का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलिंग दोनों मुल्कों के लिए माशी नुकसान का बायस है। बॉर्डर मैनेजमेंट से तिजारती रवाबित को फरोग मिलेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग पर बेहतरीन काम किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को दौराए ईरान की दावत। अमरीका का ईरान से तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने पाक ईरान मुआहिदों से मुताल्लिक सवाल पर कहा, अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी दोनों मुल्कों के मफाद में है। कहा, अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। There are about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. So we need to fix it, not the court, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. मुल्की मईशत में टैक्स का हिस्सा 9% है। चंद वर्षों में 13 से 14% ले जाएंगे। टैक्स से मुतालिक मुकदमा जल्द निपटाना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। खास स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। रवा माह के आखिर तक IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे। जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। IMF कर्ज के लिए आखिरी रास्ता होता है। कर्ज प्रोग्राम में हूं तो कोई प्लान B नहीं होता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान मुअत्तल, इंक्वायरी की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कौमी खजाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं, कोई लापरवाही कबूल नहीं, महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। इमरान खान ने खुद जेल से ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि साइफर को अब ये ज़्यादा देर संभाल नहीं सक रहे हैं और उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसलिए अलकादिर को पकाया जाएगा ट्रायल कोर्ट में और उसके तहत इनके ऊपर कन्विक्शन होगी और बुशरा बीबी और इमरान खान को उसके अंदर कैद दी जाएगी। इमरान खान कहते हैं उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएगी जजेस की, सितंबर अक्टूबर से पहले मुझे रिहा करने का इनका इरादा है। बानी पीटीआई कहते हैं ट्रायल कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस को पकाया जा रहा है, इसी में उनको सजा होगी। इनका सितंबर अक्टूबर से पहले मेरी रिहाई का इरादा नहीं। अलीमा खान बानी पीटीआई का पैगाम सामने ले आई, कहती हैं ये साइफर को ज्यादा देर संभाल नहीं सकते। बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत का केस अहमकाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 2:30 बजे बुलाया गया। मुकदमात की भरमार है, झूठी शहादतें हैं। वो लोग जो जेल में 2 दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हम पे शहादतें दी झूठी। हम थे भी नहीं यहाँ। ये हुकूमत टोटली फेल हो चुकी है। अवाम पिस गए हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो 2 दिन जेल में नहीं रह सके उन्होंने हमारे खिलाफ शहादतें दी। ऐसे केस बनाए गए हैं जिन पर दुनिया भी हंसेगी। ये अपनी मौत आप मरेंगे। शेख रशीद कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम पिस गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम की जानिब से बनी गाला में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना। जराये के मुताबिक मुआयना रात 11 से 12:15 बजे तक किया गया। डॉक्टरों ने बुशरा बीबी मुकम्मल सेहतमंद करार देते हुए सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई है। डीपीओ डीआई खान ने कस्टम्स के अमले को सरगर्मियां महदूद करने की हिदायत कर दी। फील्ड स्टाफ के इलाके में रोजाना गश्त करने से गुरेज की हिदायत। खत में लिखा कस्टम्स एहलकार रूटीन की चेकिंग पुलिस चौकी के करीब करें। स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना हो गए। जुनैद सफ्तर भी नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ तिबी मुआयना कराएंगे। चीन में अहम हुकूमती और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल में खातिर खा बेहतरी नहीं आई। अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी हुकूक रिपोर्ट 2023 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अस्करी तंजीमें गैर रियासती अनासिर तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। शहरियों, पुलिस और फौज पर दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं। सरहद पार से दहशतगर्द हमलों में सैकड़ों हलाकतें हुई। पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। पाकिस्तान में मावराए अदालत हलाकतों, सियासी कारकुनों और अहले खाना पर तशद्दुद के शवाहिद हैं। 9 मई के बाद साबिक वजीर आजम समेत मुतादिद अफराद पर मुकदमे हुए। 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमात पर इंसानी हुकूक की तंजीमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां हैं। सहाफ़ी गिरफ्तार या लापता भी किए गए हैं। चला गया सीवीओ पे, गाड़ी भी वहीं खड़ी की और कह रहा मैं खुदकशी कर रहा हूँ। तो मैं उनके घर पहुँचा, वहाँ से हम लोग सीवीओ आए। उस वक्त से हम लोग ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि कहीं बाहर भी गया हो तो जहाँ सुन रहा हो वापस आ जाए। कराची दो दरिया के करीब एक शख्स की मुबैना खुदकुशी। पुलिस का कहना है डूबने वाले शख्स ने वीडियो कॉल के जरिए फैमिली को इत्तला दी थी। उसकी गाड़ी भी साहिल पर मौजूद है। ठट्टा में जंगशाही पुलिस के मुबैना तशद्दुद से यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी का भाई जाँ बहक। बुरसा ने मकली बाईपास शराह पर एहतजाज किया। पुलिस का कहना है नौजवान दिल का मरीज था, जुए के अड्डे से गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। एसएसपी ठट्टा का वाक़े का नोटिस, इंचार्ज झंगशाही समेत 3 एहलकार मुअत्तल। आरिफवाला में खातून टीचर को हिरासा करने का मुकदमा स्कूल हेडमास्टर के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में मोबाइल फोन पर फुहश गुफ्तगू और धमकियां देने के इल्जामात आयद। सीईओ एजुकेशन पाकपतन ने हेडमास्टर उमर हयात को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे रखा है। रवां हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में 27 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, बास मुकामात पर यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गवर्नर हाउस में आईटी की तालीम हासिल करने वाले 50,000 बच्चों को जामिया कराची से सर्टिफिकेट जारी होगा। गवर्नर सिंध ने आईटी कोर्सेज के जामिया कराची से अलहाक के लिए वीसी को खत लिख दिया। वीसी जामिया कराची ने कोर्सेज का मुकम्मल सिलेबस मंगवाकर सिंडिकेट का इजलास तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है बच्चों के लिए आईटी यूनिवर्सिटी बनाना और सर्टिफिकेट दिलवाना ख्वाब था, जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया, यही मेरी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई एनफोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा, तजावुज़ात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। वज़ीर-ए-आला की एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को 6 माह में फंक्शनल करने की हिदायत। अटक ऑयल रिफाइनरी ने 32,400 बैरल यौमिया पैदावार का यूनिट बंद कर दिया। रिफाइनरी के एलामिया में कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हमसे तेल नहीं खरीद रही। स्मगल शुदा तेल की वजह से अटक रिफाइनरी का तेल नहीं खरीदा जा रहा। कंपनियों की जानिब से तेल ना लेने पर रिफाइनरी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी बदस्तूर जारी। शिमाली गजा में रिहायशी आबादियों पर इसराइली तैयारों की बमबारी। नुसैरात कैंप पर हमले में मुताबिक फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा इसराइल पर पाबंदी लगाने वाले फिर सोच लें, हमारी फौजें दिफा में पीछे नहीं हटेंगी। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया। अमरीका का कहना है इसराइली आर्मी यूनिट पर पाबंदियां लगाने का फैसला नहीं किया। गैर कानूनी तौर पर आने वालों के लिए कोई जगह नहीं। बरतानवी दारुल अवाम के बाद दारुल अमरा ने भी मुतनाज़े रवांडा बिल मंजूर कर दिया। शाह चार्ल्स की मंजूरी के बाद रवांडा बिल कानून बन जाएगा। बिल के तहत बरतानिया में पनाह के मुतलाशी अफराद को रवांडा मुंतकिल किया जाएगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल रवांडा बिल को गैर कानूनी और इंसानी हुकूक के इदारों ने मुतनाज़े और शर्मनाक करार दिया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान नरेंद्र मोदी मुसलमानों को निशाना बनाने से बाज नहीं आए। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज करा दी। मोदी के बयान को मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ नफरत अंगेज करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने कहा मोदी की तकरीर इंतहाई शर्मनाक थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा मोदी का मकसद सिर्फ मुसलमानों को गाली देना और वोट लेना है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर 2016 के सदारती इलेक्शन में फ्रॉड का इल्जाम। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल की समाअत। इस्तगासा ने अदालत में बयान दिया। ट्रंप ने रकूम की अदाई छुपाकर इलेक्शन को मुतासिर किया। ट्रंप के वकील ने कहा ट्रंप बेगुनाह हैं, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। साबिक सदर ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की समाअत का इंतजार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की इस्तिस्ना की दरख्वास्त की समाअत जुमेरात को करेगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी का ख्वाहिशमंद।
लॉर्ड्स, इजिप्टन और ओवल के तो तजवीज़ कर दिया। भारतीय हुकूमत ने ताहाल पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज की इजाज़त नहीं दी। हुकूमतों की न्यूट्रल वेन्यू पर राजी होने की सूरत में इंग्लैंड मेज़बानी कर सकता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज कराची में खेला जाएगा। आखिरी वनडे में कामयाबी का मिशन लिए गर्ल्स इन ग्रीन की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और इंटर मिलान ने 20वीं बार इतालवी फुटबॉल लीग सीरिया ए का टाइटल अपने नाम कर लिया। इंटर मिलान ने मिलान को 2-1 से शिकस्त दी। मैच के आखिरी लम्हात में जारहाना अंदाज अपनाने पर 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेजा गया। इंटर मिलान के खिलाड़ियों का जीत के बाद मैदान में भरपूर जश्न। इंटर मिलान के मदाहों ने शहर में शमें जलाईं और रक्स करके जश्न मनाया।